नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रीम फॉक्स सर्विस आईपीओ के बारे में, जो 24 अगस्त से ओपन हो रहा है। तो चलिए इस आईपीओ के बारे में जानते हैं और इस आईपीओ का एनालिसिस करते हैं कि क्या हमें इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या इसे अवॉइड करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। लेकिन सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारे आने वाले सभी आईपीओ एनालिसिस की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ड्रीम फॉक्स सर्विस लिमिटेड कंपनी की बात करें तो यह इंडिया की इकलौती सबसे बड़ी एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म वाली कंपनी है। यह कंपनी इंडिया और ग्लोबल एयरपोर्ट पर अपनी सर्विसेज देती है। कंपनी के इस सर्विसेज की बात करें तो यह एयरपोर्ट पर लॉज एक्सेस, मीट एसेट्स, फूड एंड ब्रेवरेज ऑफरिंग, स्पा सर्विसेज, ट्रांजैक्ट्स, होटल रूम एक्सेस, एयरपोर्ट ट्रांसफ़र सर्विस, बैगेज ट्रांसफ़र और कुछ रेलवे स्टेशन पर लॉज की सर्विस प्रदान करती है। कंपनी ग्लोबली अपनी सर्विस प्रदान करती है, जिसमें 31 मार्च 2022 तक कंपनी के पास दुनिया भर के 121 देशों में 1416 टच पॉइंट तक फैले हुए हैं, जिनमें से 244 टच पॉइंट भारत में और 1172 टच पॉइंट विदेशों में मौजूद हैं, जहां कंपनी अपनी सर्विसेज प्रदान करती है। कंपनी ने भारत में 18 हवाई अड्डों पर लगभग 57 रेस्टोरेंट के साथ टाई अप किया हुआ है, जिसमें वह अपनी सर्विस प्रदान करती है। कंपनी भारत में काम कर रहे लगभग सभी कार्ड नेटवर्कों के साथ अपनी सेवाएं प्रदान करती है, जिसमें वीज़ा, मास्टर कार्ड, डायना, डिस्कवर और रुपे भी शामिल हैं। और आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, सभी पेमेंट सर्विसेज के साथ यह अपनी सर्विस प्रदान करती है। अगर कंपनी के कॉरपोरेट टॉप क्लाइंट्स की बात की जाए तो इसमें बड़े नाम शामिल हैं, जैसे एयर एशिया, easyMyTrip.com, गो फर्स्ट, इंडिगो, वोडाफोन आइडिया जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। अब कंपनी के आईपीओ इशू की बात करें तो इस इशू के जरिए कंपनी के पास कोई भी पैसा नहीं जाएगा। यह डायरेक्ट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास जाने वाला है। अगर कंपनी के स्ट्रेंथ की बात की जाए तो यह इंडिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जो यह यूनिक मॉडल बिजनेस करती है। कंपनी ग्लोबल कार्ड्स और इंडियन कार्ड्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में कार्य करती है। कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही यूनिक है और इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। और कंपनी के पास एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है और स्ट्रॉन्ग डोमेन एक्सपर्टीज़ भी शामिल है। अब अगर कंपनी की आईपीओ डिटेल्स की बात की जाए तो यह बुक बिल्डिंग इशू है। कंपनी का आईपीओ 24 अगस्त को ओपन हो रहा है और 26 अगस्त को क्लोज होगा। कंपनी ने इस आईपीओ का प्राइस 308 रुपये से 326 रुपये पर शेयर तय किया है, जिसका फेस वैल्यू 2 है। इसकी लिस्टिंग बीएससी और एनएससी दोनों जगह होगी। कंपनी का टोटल इशू साइज 562 करोड़ 10 लाख रुपए का है, जिसमें यह ऑफर फॉर सेल के जरिए 1,72,42,368 शेयर ऑफर फॉर सेल के जरिए सेल करेगी। कंपनी के अगर आईपीओ लॉट की बात की जाए तो एक लॉट में 46 शेयर हैं, जिसके लिए आपको 14,996 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। और अधिकतम 13 लॉट के लिए 598 शेयर हैं, जिसके लिए आपको 1,94,948 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। कंपनी की अगर रिजर्व कोटे की बात की जाए तो इसमें क्यूआईबी के लिए 75%, एचएनआई कैटेगरी के लिए 15%, रिटेल कैटेगरी के लिए 10% का कोटा रिजर्व रखा गया है। रिटेल एप्लीकेशन की फॉर्म की बात करें तो लगभग 37,483 एप्लीकेशन सबमिट होंगे। कंपनी के आईपीओ इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात की जाए तो यह 24 अगस्त को ओपन होगा, 26 अगस्त को क्लोज होगा, 1 सितंबर को इसका अलॉटमेंट होगा, 2 सितंबर को रिफंड होगा और 5 सितंबर को शेयर क्रेडिट कर दिया जाएगा और 6 सितंबर को इसकी लिस्टिंग एनएससी और बीएससी पर होगी। कंपनी की अगर फाइनेंशियल की बात की जाए तो 2020 में इसने 367 करोड़ 81 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया था, जिसमें 31 करोड़ 68 लाख रुपए का प्रॉफिट निकाला था। और 2021 में 108 करोड़ 11 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें 1 करोड़ 45 लाख रुपए का प्रॉफिट निकाला। और 2022 में 283
करोड़ 99 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें से 16 करोड़ 25 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया। कंपनी की अगर ईपीएस की बात की जाए तो इसने 2020 में 6.06, 2021 में 0.28 और 2022 में 3.11 का ईपीएस जनरेट किया। लिस्टेड पीएस की बात की जाए तो अभी तक इस कंपनी का कोई भी लिस्टेड पीएस शामिल नहीं है जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो। अब अगर कंपनी की वैल्यूएशन की बात की जाए तो कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से इसका पीई रेशियो 104.82 का निकल के आ रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा महंगा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस कंपनी की अगर फाइनल रिव्यू की बात करें तो कुछ पॉइंट्स है जिसे आपको देखने होंगे। जैसे यह इंडिया की लार्जेस्ट एयरपोर्ट एग्रीगेटर वाली कंपनी है जो सर्विस प्रदान करती है। इसका कोई अभी तक कंपटीटर नहीं है, ना ही कोई अभी मार्केट में लिस्टेड है, तो यह इसका प्लस पॉइंट है। लेकिन अगला अगर देखा जाए तो यह आईपीओ बहुत ही हाई पीई रेशियो पर लेके आ रही है। यहाँ थोड़ा नेगेटिव पॉइंट बनता है, लेकिन अगर ग्रे मार्केट में देखा जाए तो यह लगभग अपने इशू प्राइस के ऊपर 20% प्रीमियम पर मिल रहा है, तो इसमें लगभग 15-20% तक का गेन तो फिलहाल अभी के लिए तो दिख रहा है। हम तो यही कहेंगे कि आईपीओ का लास्ट डे का डेटा देखें, उसके बाद ही आप अपना डिसीजन लें। हालांकि अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इस आईपीओ में ज़रूर अप्लाई करें ताकि आपको लिस्टिंग गेन भी मिल सके। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि अगर यह लिस्ट होने के बाद और कम प्राइस पर मिलता है तो आप इसे बाद में भी खरीद सकते हैं, क्योंकि फ़िलहाल अभी के टाइम पे तो इसका पीई रेशियो बहुत ज़्यादा है। हो सकता हो लिस्ट होने के बाद यह थोड़े नीचे आ जाए, उसके बाद हम इसे ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो करना ही है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।